हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएच फैशन वर्ल्ड। आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगी कि हम शोल्डर की सिलाई किस तरह से करते हैं। सिलाइयों से हम शोल्डर की जो सिलाई है ऊपर तीरे की सिलाई किस तरह से करते हैं, वो आज की वीडियो बिल्कुल परफेक्ट फिनिशिंग के साथ, जिसमें आपकी जो सिलाई है वो एकदम से बिल्कुल भी, कुछ मैंने देखा खिंची हुई सिलाइयाँ आती है, तो वो आज को अच्छे वाला तरीका मैं आपको सिखाऊंगी कि किस तरह से हम इसकी सिलाई करते हैं सिलाइयों से ही। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैं सब आपको इसके जो पार्ट हैं वो पार्ट बाय पार्ट में इसमें डाल चुकी हूँ। तो सबसे पहले देखिए, मैंने इसका डिज़ाइन भी आपको दे दिया है और उसके बाद मैंने ये शोल्डर का बॉर्डर, आर्म होल का बॉर्डर किस तरह से डाला है, इसी के साथ स्वेटर के साथ हम किस तरह से बुनाई करते हैं वो भी वीडियो डाल दी है। और इसके जो बैक का पार्ट है उसका डिज़ाइन मैंने किस तरह से डाला है ये भी मैंने आपको दे दिया है। और इस बैक नेक की शेप किस तरह से देनी है वो भी वीडियो डाल दी है। और उसके बाद मैंने वी नेक की शेप किस तरह से देनी है इसी बॉर्डर के साथ, वो भी वीडियो डाल चुकी हूँ। तो आज की वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगी, सबके लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे दूंगी ताकि आपको ईजी रहे सीखने में। और इसके साथ ही आप एक प्ले लिस्ट होगी, प्ले लिस्ट में भी आप चेक कर सकते हो हाउ टू निट जेंट्स स्वेटर, तो उसमें पार्ट बाय पार्ट आपको वीडियो मिल जाएगी। सबसे पहले जो ध्यान देने योग्य बातें हैं वो मैं आपको इस वीडियो में बता देती हूँ। देखिए, जब भी हम बुनाई करते हैं तो आपने क्या करना है, जैसे हमारा मान लीजिए पूरा गला हो गया, तो आपको एक ध्यान रखना है कि आपका जो धागा है, देखिए वो राइट साइड की तरफ को होना चाहिए। जैसे मेरा यहाँ पर आप देख रहे हो राइट साइड की तरफ को है, मैंने रॉन्ग साइड से सिलाई कंप्लीट करके राइट साइड की तरफ में अब हूँ। तो यहाँ भी मेरा दूसरी तरफ भी इसी तरह से है। और मेरी जो बैक साइड है, देखिए यहाँ पर जो बैक साइड है उसमें भी मेरा सेम वैसा ही है। देखिए सेम, आपको इस बात का ध्यान रखना है, धागा आपका सेम एक तरफ ही रहेगा, तभी आपकी सिलाइयाँ पूरी मानी जाएगी और पूरी आपकी टोटल लेंथ होनी चाहिए। अब चलिए बताती हूँ बिना टाइम गवाए हम शोल्डर की सिलाई किस तरह से करेंगे, तीरे की सिलाई किस तरह से करेंगे। तो सबसे पहले देखिए राइट साइड है मेरी, ये हम अंदर की तरफ को रखेंगे और इसकी भी राइट साइड हम अंदर की तरफ को रखेंगे बैक पार्ट की। अब मैं इनको इस तरह से रखूंगी, ये देखिए इस तरह से रखूंगी और फिर हम इसकी सिलाई करना स्टार्ट करेंगे। तो पहले मैं इस तरफ से सिलाई इसकी करूंगी। इसके लिए मैं अपने फंदों को आगे ले आऊंगी क्योंकि मैं वायर वाली नीडल मैंने पीछे की तरफ लगाई है। तो इस तरह से देखिए मैंने ये ले आई हूं। अब हम ये देखिए इस तरह से करेंगे और फंदे आपने बिल्कुल बराबर रखे होंगे, आगे भी और पीछे भी। जैसे 24 मेरे इस तरफ है तो 24 ही मेरे बैक की तरफ है और 24 ही फ्रंट की तरफ है। अब हमें एक तीसरी सिलाई की जरूरत पड़ेगी और यहाँ पर आपका धागा रहेगा। देखिए यहाँ पर मेरा धागा है ये कि जिससे हम बुनाई करेंगे। तो क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए एक फंदा इस सिलाई से पकड़ेंगे और एक फंदा इस सिलाई से पकड़ेंगे। ये देखिए इस तरह से पकड़ेंगे। अब इन दोनों को हम दो का एक कर लेंगे, इस तरह से दो का एक कर लिया और इन दोनों को हमने सिलाई से उतार देना है। अब इस फंदे को हम इसी तरह से रखेंगे, फिर आगे भी हम ऐसा ही करेंगे। ध्यान से देखिएगा, एक ये फंदा, ये देखिए एक ये फंदा और एक दूसरी सिलाई से पकड़ेंगे और इन दोनों का देखिए दो का एक करेंगे। ये हमने कर दिया दो का एक। अब ये देखिए ये जो पीछे वाला फंदा, जब आपके पास ये दो फंदे होंगे तो पीछे वाला जो फंदा है इसको आपको इस अब आगे वाले फंदे के ऊपर से उतार देना है, इस तरह से उतारना है। और यही हम रिपीट करेंगे। देखिए एक ये फंदा, एक ये आगे वाला फंदा, देखिए दोनों सिलाइयों से हमने फंदे पकड़ने हैं, इस तरह से पकड़ेंगे। फिर इन दोनों को देखिए इस तरह से उतार दिया। फिर ये जो पीछे वाला फंदा है इसको हम इस फंदे के ऊपर में से उतार देंगे। अगर आप इस तरह से सिलाई करोगे तो आपकी यहाँ पर देखिए ऊपर कंधे के ऊपर चेन बनती है, जिससे हमारी सिलाई बहुत अच्छी आती है, फिनिशिंग के साथ बहुत ही अच्छी सिलाई आती है, बिल्कुल भी बाहर से नहीं दिखती है आपकी सिलाई। तो आप इसी तरह से सिलाई कीजिएगा। कुछ मैंने देखा इस तरह से भी सिलाई करते हैं, एक इससे पकड़ेंगे और दो इससे पकड़ेंगे, इस तरह से करेंगे। तो क्योंकि फिर वो ठीक नहीं आती आपकी सिलाई, तो आप इसी तरह से आप इसकी सिलाई कीजिएगा। ये देखिए पीछे वाला फंदा इसके ऊपर से उतारते जाएंगे, एक एक फंदा, एक दूसरी सिलाई से पकड़ा, फिर इन दोनों का दो का एक किया, इन दोनों को सिलाई से उतार दिया। अब यहाँ पर जो पीछे वाला फंदा है
इस फंदे को हम इस आगे वाले फंदे के ऊपर से उतार देंगे। तो सारी सिलाई आपने देखिए इसी तरह से करनी है। फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि हमारी सिलाई किस तरह से हुई है ये। फिर ठीक है, इसी तरह से आपको सिलाई करनी है। ये एक साइड से भी तो दूसरी साइड से भी सेम प्रोसीजर रहेगा हमारा। राइट साइड हमारी अंदर की तरफ को रहेगी और सेम प्रोसीजर से हमने ये सारे जो शोल्डर की है वो सिलाई कर लेनी है। तो आई होप आपको अब समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको पूरा दिखाती हूँ कि शोल्डर की सिलाई हमारी फिर किस तरह से होगी। देखिए ऊपर आपको इसमें चेन दिख रही होगी ये, तो इससे बहुत ही अच्छी फिर ये फिनिशिंग के साथ होता है। अब देखिए जब हम लास्ट में 2 का 1 कर लेंगे तो उसके बाद ये पीछे वाला फंदा हम इसके ऊपर से उतार देंगे, इस फंदे के ऊपर से उतार देंगे। फिर हम इस तरह से इसको लंबा धागा खींचेंगे और इसको धागे को कट कर लेंगे। तो अभी देखिए मैंने यहाँ पर शोल्डर की सिलाई कर ली है। यहाँ पर आपको चेन दिख रही होगी और अब मैं आपको दिखाऊंगी राइट साइड से किस तरह से हमारी ये सिलाई आ रही है। बाद में हम इन धागों को कट कर नीचे जैसे ले जाके कट कर लेंगे। तो अब देखिए यहाँ पर हमारी सिलाई कितनी फिनिशिंग के साथ लगी हुई है। देखिए ये बिल्कुल भी लूज नहीं है, जैसा कि आपने देखा होगा। ये देखिए एकदम टाइट हमारी सिलाई ये लगी है। सो ये सबसे आसान तरीका होता है शोल्डर पे सिलाई करने का। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर भी अगर आपको कुछ दिक्कत आती है, कुछ डाउट रह जाते हैं, सो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और देखिए ये हमारा बॉर्डर भी किस तरह से कितना प्यारा लग रहा है, जो हमने बाद में नहीं बनाना है, सिर्फ हमने इसी के साथ ही बनाया है, अपनी स्वेटर के साथ ही। सो कैसा लगा वीडियो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।